श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सृष्टि का नियम है, कर्म करना अनिवार्य है। तो आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 3रा अध्याय, और 3रा अध्याय हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो श्री विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, तुमने अभी तक 2रा अध्याय का महात्म सुना था, अब मैं 3रे अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण नित्य ही खोटे कर्म, चोरी आदि किया करता था। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। खोटे कर्म करने के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री गर्भवती थी, उसकी कोख से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब बालक बड़ा हुआ, उसने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा तो ब्राह्मणी ने सब कुछ बता दिया। बालक ने सोचा, खोटे कर्म करने के कारण मेरे पिता को तो नीच योनि प्राप्त हुई होगी, इसलिए मुझे उनका उद्धार के लिए गया जी जाना चाहिए। मुझे गया जी जाकर उनका पिंडदान करना चाहिए। ऐसा विचार कर बालक गया जी को चल दिया। बालक नित्य गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गीता का पाठ अध्याय कर रहा था। संयोग से उसके पिता भी उसी पीपल के वृक्ष पर रहते थे, क्योंकि उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई थी। उसी पीपल पर निवास करते करते वह भी गीता का पाठ सुन रहे थे। अपने पुत्र द्वारा किए गए 3रे अध्याय के पाठ को सुनकर वह प्रेत योनि से छूटकर देवगति को प्राप्त हुए। उसके पहले 7 पीढ़ी तक जो भी उसके पुरखे नरक में पड़े हुए थे, वह भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक अपने पुरखों को स्वर्ग जाता हुआ देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। जो व्यक्ति इस अध्याय के गूढ़ तत्व को जानकर उसके अनुकूल आचरण और पाठ करेगा, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा। तो हमें गीता का जो 3रा अध्याय है वो हमें बताता है कि मनुष्य को कर्म योग कर अवश्य करने चाहिए। बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।